Good morning students. This is the 9th video of motion. In this video I am going to explain you what is the average speed. So the definition is the average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance. तो मैं आपको ये डेफिनेशन की मीनिंग समझाऊंगा, उससे पहले समझते हैं कि एवरेज क्या है। और आप जानते भी होंगे कि सपोज करो मैं एक क्वेश्चन से आपसे पूछता हूं कि 2 और 4 का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या करते हो? 2 और 4 को ऐड करते हो, 6 मिला, डिवाइडेड बाई 2 3 मिला, तो आप बताओगे कि सर द एवरेज वैल्यू ऑफ 2 एंड 4 इज 3. Again the next question. Suppose again I ask you, give the average value of 2, 3 and 4. Again you add these numbers, 2 plus 3, 5 plus 4, 9. 9 divided by 3, you get 3. This is the average value of these three numbers. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर दो नंबर है तो दो से डिवीजन किया, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स प्रेजेंट थे तो 3 से, 4 होते तो 4 से, n टर्म्स होते तो n से डिवीजन हम वहां पे करते। वैसे एक दूसरा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि एक क्लास में 400 लड्डू आया और उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो एक बच्चे को कितना लड्डू मिला होगा, और जो पर हेड हम फाइंड करते हैं, एक बच्चे के लिए फाइंड आउट करते हैं, वही उसका एवरेज वैल्यू होता है। तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मींस 40. 400 डिवाइडेड बाय 40 वी गेट 10. तो 10 क्या है, लड्डूज है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 लड्डू है वो पर हेड एक बच्चे को अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, स्पीड से रिलेटेड है ये एग्जांपल आपका। सपोज करो आप जा रहे हो बनारस, आप जब सबसे पहले यहां से रशड़ा तक गए तो आपने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपने t1 टाइम लिया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, d1 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टाइम t1। उसके बाद से फिर से आप गाजीपुर तक गए, तो फिर से रशड़ा से गाजीपुर तक की बात मैं कर रहा हूं, वो डिस्टेंस का मैंने क्या नाम दिया, d2. दिस इज द d2 डिस्टेंस एंड इट टेकन हाउ मच टाइम, t2. तो आपने फिर से ऑब्जर्व किया द d2 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टाइम t2, और फिर वहां से आप गाजीपुर से सपोज करो आप पहुंचे सारनाथ, तो वो डिस्टेंस गाजीपुर से सारनाथ तक का मैंने d3 नाम दिया, और उसमें टाइम कितना लगा जाने में, t3. और भी आगे आप जाओ तो वहां से फिर बनारस, तो d4 इन टाइम t4. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ, तो आपने कहा कि सर मैं जब यहां से बनारस तक गया ना, तो रशड़ा तक स्पीड कुछ अलग था, गाजीपुर तक कुछ स्पीड, रशड़ा से गाजीपुर तक का स्पीड कुछ अलग था, फिर जब वहां से मैं सारनाथ पहुंचा गाजीपुर से, वो स्पीड कुछ अलग थी, और उसके आगे जो बनारस पहुंचा उसकी स्पीड अलग थी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, आपसे मैंने पूछा कि मुझे 4 स्पीड मत बताओ कि यहां से कब कहां कैसे पहुंचे, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड बताओ। तो आप ऐसे कंडीशन में एक अप्रॉक्स, एक लगभग नियर अबाउट फाइंड करने जाते हो स्पीड को, कि मुझे सिर्फ एक आंसर बताना है स्पीड का। तो वैसे कंडीशन में तो आप परेशान हो कि d1 ट्रेवल करने में t1, d2 में t2, d3 में t3 टाइम लगा। तो ऐसे के लिए हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया। वो फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप या उस बॉडी के थ्रू जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको ऐड कर देते हैं। मतलब ये कि आप यहां से गए रशड़ा d1,
फिर रशला से गाजीपुर D2, गाजीपुर से सारनाथ D3, फिर बनारस D4, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अगर आप ऐड करोगे तो आपको बलिया से बनारस की टोटल डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड D4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देंगे तो टाइम कितना लगा यहां से वहां तक जाने में, तो कहीं एक जगह T1 यहां से, फिर वहां से आप गाजीपुर से आप जब रशला से आगे बढ़ते हो गाजीपुर तो फिर वहां पे आप T2 लिए, फिर रास्ते में T3, फिर रास्ते में आप T4, तो 4 डिस्टेंस, तो 4 अलग अलग स्पीड, कहीं ट्रैफिक ज्यादा तो टाइम ज्यादा, कहीं ट्रैफिक कम तो आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लेते हो। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 डैश डैश सो ऑन। तो हमारे पास एवरेज फॉर स्पीड फाइंड करने का मेथड क्या मिला? द टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 divided by total time taken T1 plus T2 and so on. So with the help of this formula we can find out the average speed of any object. So what is the definition of average speed? The average speed of a body, किसी भी एक बॉडी का एवरेज स्पीड जो होता है is the total distance traveled divided by, उसके थ्रू टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द टाइम टेकन, बाय द टोटल टाइम टेकन, वो जितना टोटल टाइम ले रहा है उससे डिवाइड करते हैं टू कवर दिस डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसके थ्रू जो टोटल टाइम लगा उसको टोटल डिस्टेंस के साथ डिवीजन करते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है? हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर स्पीड जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस D3। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया है अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर ऐसा होता कि सिर्फ 2 डिस्टेंस होता यहां से गाजीपुर से बनारस, तो वहां पे क्या मिलता? D1 प्लस D2 upon T1 plus T2. This is the formula for the average speed when the 2 distances are present. Okay. Now I am going to change this formula in the another terms. So we know that speed is equal to distance upon time. After cross multiplication we get distance is equals to speed into time. अब सपोज करो कि कोई एक बॉडी है, a body travel d1 distance with speed s1 and it takes a time t1। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1 टाइम ले रहा है और किस स्पीड से जा रहा है? वो t1 स्पीड से, तो d1 डिस्टेंस s1 स्पीड के साथ और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा? t1। फिर वहां से फिर कार की जो डिस्टेंस है कुछ अलग होगी, d2 होगी, फिर उसकी स्पीड भी कुछ अलग हो गई और टाइम भी क्या लगा उसको कुछ अलग लगा। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1 और d2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपकी स्पीड भी कुछ अलग थी, वो क्या थी? s2 इंटू t2। तो जहां पे भी आपका d1 और d2 है उसको एक बार चेंज कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ किसमें चेंजेस कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस के जगह पे, और डिस्टेंस के जगह पे स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं। तो हमें क्या मिला? d1 के जगह पे s1 t1, d2 के जगह पे s2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। फिर अगला एक फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे क्या? d1 d2 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और सिर्फ कहां चेंजेस करने वाले हैं? t1 और t2 में। तो यहां पे अगर हम देखें तो t1 का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे t इक्वल टू मिलेगा d अपॉन s। तो अगर t1 टाइम ले तो d1 और यहां पे क्या मिलेगा? s1। तो यहां से फॉर्मूले में हम लोग चेंजेस करेंगे और एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे।